आई नो बहुत सिंपल टू फॉलो स्ट्रेटजी है, बट आप देखोगे तो ट्रेंडिंग मार्केट्स में, ट्रेंडिंग स्टॉक्स में आपको ये बहुत अच्छी मूव देगा। इस इंडिकेटर ने आपको खुद ही देखो दिखा रहा है कि कब इसने बाय दिया। यहाँ पे खुद देखो लिखा हुआ है बाय एंड सेल जब भी यहाँ पे है। तो पेरी बिडिंग से होता है क्या है कि हम एक अच्छे स्टॉक को जो कि ऑलरेडी ट्रेंडिंग है, जो कि ऑलरेडी प्रूव कर रहा है कि वो अच्छा है, उसके अंदर अच्छी पोजीशन साइज से उसको राइड करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, सो टुडे इन दिस वीडियो हम एक बहुत ही इजी टू फॉलो बट बहुत ही इफेक्टिव स्ट्रेटजी समझेंगे, दैट इज़ द डार्वस बॉक्स स्ट्रेटजी। तो ये बेस्ड है निकोलस डार्वस पे, उन्होंने ये इन्वेंट की थी। तो निकोलस डार्वस एक्चुअल में एक प्रोफेशनल डांसर थे। ही वॉज नॉट अ ट्रेडर फ्रॉम द बिगनिंग। उन्होंने अपनी जर्नी एज अ प्रोफेशनल डांसर स्टार्ट की थी एंड उनका इंटरेस्ट आया था मार्केट्स में। उन्होंने काफ़ी रिसर्च की एंड उन्होंने सोचा कि मैं जाके अपने जो ब्रोकर्स हैं उनके पास जाके बैठता हूँ या मार्केट के पास जाके रहता हूँ तो शायद मेरी ट्रेडिंग और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगी। बट उन्होंने रियलाइज़ किया कि जितना ज़्यादा वो नॉइज़ के पास गए, जितना ज़्यादा वो मार्केट के एक्टिव न्यूज़ के पास थे, उतना ज़्यादा उनका लॉस होना स्टार्ट हो गया था। एंड ये सब उन्होंने अपनी बुक में एक्सप्लेन किया हुआ है, विच इज़ हाउ आई मेड 2 मिलियन इन द स्टॉक मार्केट। तो हम ये वीडियो में हम समझेंगे कि भी कैसे हम स्ट्रेटजी वो वाली फॉलो करेंगे। बट आई वुड रिकमेंड कि आप वो बुक भी ज़रूर रीड करें। एंड इसमें थोड़े से जो बेसिक रूल्स जो वो फॉलो करते थे, अभी हम ये सारी चीज़ चार्ट्स पे भी देखेंगे एंड मैं आपके साथ एक फ्री स्कैनर भी शेयर करूँगा जो कि आपको ये वाले स्ट्रेटजी के लिए स्टॉक्स खुद ही फिल्टर करके देगा एंड आपको ये फिर बहुत इजी हो जाएगा फॉलो करना। इनकी जो स्ट्रेटजी थी उसके अंदर ये जो फॉलो करते थे वो था बिल्कुल बेसिक प्राइस एंड वॉल्यूम। जब इनको ब्रेकआउट दिखता था विद वॉल्यूम तब वो उसको बाय करते थे। एंड इनका एक बेसिक क्राइटेरिया था कि जो स्टॉक को बाय कर रहे हैं वो अपने लाइफ हाई को या 52 वीक हाई को ब्रेक कर रहा हो एंड तब उसमें जाके एक बॉक्स रेंज में जाए वो। तो बेसिकली वो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स जो मोमेंटम स्टॉक्स थे उसको वो सर्च कर रहे होते थे। एंड यस, ये स्ट्रेटजी एंड बहुत सारी और स्ट्रेटजीज जो है वो जो ट्रेंडिंग मार्केट होगी तभी वर्क करेंगी, अच्छा वर्क करेंगी। साइडवेज मार्केट में हो सकता है इतनी ज़्यादा वर्क ना करे। एंड वो दैट इज़ ट्रू फॉर एनी काइंड ऑफ ट्रेंडिंग स्ट्रेटजी। एंड इस स्ट्रेटजी के अंदर जो मैं एक बेसिक रूल जो फॉलो करना चाहता हूँ वो ये है कि एटलीस्ट जो भी स्टॉक हम स्कैन करेंगे, जो भी स्टॉक हमारे रेडार में आएगा या कोई स्टॉक आपने वैसे अपनी किसी और स्ट्रेटजी के लिए स्कैन किया हुआ है, वो आप इस स्ट्रेटजी से फॉलो करना चाहते हो, उसमें एटलीस्ट वो स्टॉक अपना 200 मूविंग एवरेज डे के ऊपर हो एटलीस्ट। बिकॉज 200 जो ईएमए होती है उसकी, वो उसकी बैकबोन होती है किसी भी स्टॉक की। तो वो सबसे पहले क्राइटेरिया कि एटलीस्ट वो 200 ईएमए के ऊपर हो, जो कि अपनी बैकबोन है उसके ऊपर हो। एंड वो अपने लाइफ हाई पे या 52 वीक हाई पे हो एंड वहाँ पे जाके एक बॉक्स रेंज में कंसोलिडेट होके वहाँ से ब्रेकआउट दे रही हो, तो वो हमारे इसके अंदर स्कैन के अंदर आएगी। एंड इसके साथ जो और हम देखेंगे इसके अंदर कि हमने उस स्ट्रेटजी के साथ जब एक बारी एंट्री कर ली तो उसको कहाँ तक होल्ड करना है एंड फिर उसके बाद उसको कब एग्जिट करना है। तो एंड इसके अंदर ये पिरामिडिंग का भी यूज़ करते थे। तो पिरामिडिंग कंसेप्ट आपको काफ़ी लोगों को पता होगा कि जिसके अंदर एक बार ही हम एक एंट्री करते हैं स्टॉक के अंदर, देन उसको काफ़ी टाइम तक होल्ड करते हैं जब तक कि वो ट्रेंड में चल रहा है। एंड ट्रेंड में जाके अब डार्बस क्या करते थे, अगर ट्रेंड में एक उनका स्टॉक चल रहा है ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है एंड उसके बाद वो एक और बॉक्स रेंज में मूव करना स्टार्ट कर देता था एंड फिर उस रेंज को भी ब्रेकआउट कर देता था, तो वो उसके अंदर और पोजीशंस ऐड करते थे। तो पेरी बिडिंग से होता है क्या है कि हम एक अच्छे स्टॉक को जो कि ऑलरेडी ट्रेंडिंग है, जो कि ऑलरेडी प्रूव कर रहा है कि वो अच्छा है, उसके अंदर अच्छी पोजीशन साइज से उसको राइड करते हैं। सो नाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड कि निकोलस डार्वस के माइंडसेट कैसा था, वो किस टाइप ऑफ स्टॉक्स को बाय करते थे, उसको कब तक होल्ड करते थे, और इसी चीज़ को हम प्रैक्टिकल वे से समझेंगे। सो दिस इज़ द चार्टिंग स्कैनर, दिस इज़ द नेम डार्बस बॉक्स परफेक्ट पीटीएम। ये मैं आपको इसका लिंक शेयर कर दूंगा। ये स्कैनर मैंने नहीं बनाया बट आई यूज़ दिस स्कैनर। एंड इसके अंदर जो क्राइटेरिया है वो आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि इन्होंने क्या क्या यूज़ करके ये स्कैनर बनाया है। एंड इसको आपने बेसिकली आफ्टर द मार्केट आपने इसको एक बार स्कैन करना है एंड इसको फॉलो करना है, सो दैट जो पूरे दिन की क्लोजिंग है वो सब होने के बाद जो अल्टीमेटली जो यहाँ पे स्कैन्स होके स्टॉक्स आए हैं उसको फिर हम स्टडी करें फर्दर।
तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इसको, यहाँ पे अगर आप यहाँ से फ़िल्टर करोगे तो मैं इसको वॉल्यूम के अकॉर्डिंग फ़िल्टर कर रहा हूँ, तो जो सबसे ज़्यादा जिसमें वॉल्यूम है वो ऊपर आ जाएगा। तो इसके अंदर अगर आप कोई भी अगर देख लेते हैं, जैसे हम अरविंद स्मार्ट स्पेस देख लेते हैं इसके अंदर, तो ये डेली चार्ट के अंदर देख रहा हूँ मैं। तो अगर बेसिकली आप इसमें देखेंगे तो इसने ये वाला बॉक्स ब्रेक किया है एंड विद अ ह्यूज वॉल्यूम। तो ये बॉक्स ब्रेक करके एक ह्यूज वॉल्यूम के साथ ऊपर आ रहा है एंड ये जो रेड लाइन है ये 200 EMA है। तो ये 200 EMA के ऊपर भी है जो हमारा क्राइटेरिया था। ये अपने लाइफ हाई 50 वीक हाइस के भी ऊपर ब्रेकआउट दे रहा है, वो भी हमारा एक क्राइटेरिया था, एक चेकलिस्ट पॉइंट था। एंड ये एक अच्छी वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दे रहा है, तो वो और ज़्यादा हमें कन्विक्शन देता है। इसको अब हम ट्रेडिंग व्यू पे एक बार आ जाते हैं। इसके अंदर हम अरविंद स्मार्ट स्पेसिस, इसके अंदर हम ट्रेडिंग व्यू में आ जाते हैं। तो अब यहाँ पे आके आपने क्या करना है, आपका जो स्टॉक है वो इस फ्री स्कैनर से स्कैन होके आ गया है। अब आपने उसको ट्रेडिंग व्यू में आपने सेम स्टॉक को ओपन करना है एंड आपने इंडिकेटर्स में जाना है। इसमें आपने डार्बस बॉक्स स्ट्रेटजी जो है ये वाली सेकंड वाली है, आपने इसमें अप्लाई करनी है। ये इंडिकेटर जो है ये वाला आपने जब इसमें सेलेक्ट कर दिया तो देखो इस इंडिकेटर ने, इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है, इसमें कुछ चेंज नहीं किया मैंने। इस इंडिकेटर ने आपको खुद ही देखो दिखा रहा है कि कब इसने बाय दिया। यहाँ पे खुद देखो लिखा हुआ है बाय एंड सेल जब भी यहाँ पे है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे इस लेवल से अराउंड 345 350 के लेवल से, यहाँ से इसने इस एक बॉक्स रेंज को ब्रेक दिया था जब बाय किया था यहाँ पे। उसके बाद से आके एक ये रेंज में इसने ये बॉक्स बनाया है, इस बॉक्स को दोबारा ब्रेकआउट दिया है। तो अगर जैसे यहाँ पे अगर कोई अपनी फर्स्ट एंट्री अगर ले रहा है इस पॉइंट पे आके, क्योंकि अपनी फर्स्ट एंट्री ले रहा है, तो इस बॉक्स को उसने ब्रेकआउट दिया है। उसके बाद एक और दोबारा रेंज में गया है एंड उस रेंज को दोबारा से ब्रेकआउट दिया है, एक और बॉक्स को इसने ब्रेकआउट दिया है। तो यहाँ पे आप अपनी सेकंड एंट्री कर सकते हो। इनफैक्ट आप यहाँ पे पिरामिडिंग कर सकते हो। अगर या फिर आपने पहले एंट्री नहीं ली तो यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो, फ्रेश एंट्री, अगर आपके ये अप स्कैनर में आया पहली बारी। और अगर आप यहाँ पे ये चीज़ ऑलरेडी ये स्टॉक ले चुके हो तो यहाँ पे आप पिरामिडिंग अप कर सकते हो, जैसे अभी हमने समझा था। उसके बाद ये और आगे मूव कर रहा है एंड इस पोजीशन पे आके इसने एग्ज़िट कराया था। अब जब ये एग्ज़िट करा चुका था इसके बाद अब ये यहाँ पे आपको एक फ्रेश एंट्री दे रहा है विद ह्यूज वॉल्यूम। तो जो वॉल्यूम वाला क्राइटेरिया है वो भी यहाँ पे हमारा पूरा होता है, जो कि हमारा यहाँ पे भी पूरा हो रहा था। अगर हम इसको ऐसे देखते हैं, जो यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट बाय था वहाँ पे आप देखोगे ये निकोलस डार्बस जो बॉक्स है उस बॉक्स को ब्रेकआउट दे रहा था अलॉन्ग विद ह्यूज वॉल्यूम। उसके बाद इसने दोबारा एंट्री दी, यहाँ पे भी वॉल्यूम्स इंक्रीज़ हो रही थी। एंड अब जब ये यहाँ से आपको फ्रेश एक बाय दे रहा है, एक बॉक्स की रेंज ब्रेकआउट दे रहा है, वहाँ पे भी ये विद गुड वॉल्यूम दे रहा है। तो ऐसे करके आपने यहाँ से, आई नो बहुत सिंपल टू फॉलो स्ट्रेटजी है, बट आप देखोगे तो ट्रेंडिंग मार्केट्स में, ट्रेंडिंग स्टॉक्स में आपको ये बहुत अच्छी मूव देगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई एम श्योर आप ट्रेडिंग में बहुत इंटरेस्टेड हो। हमने हरनीत सिंह खरबंदा के साथ स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पे एक कोर्स बनाया है जिसमें उन्होंने हाइकिन आशी और सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को साथ में यूज करके स्विंग ट्रेडिंग का एक बहुत ही सिंपल येट इफेक्टिव सेटअप बनाया है। इस सेटअप के बहुत सारे एग्जांपल्स उन्होंने इस कोर्स में डिस्कस किए हैं सो दैट आप इसे इजीली अप्लाई कर सके। इस कोर्स का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है और आप इस कोर्स में स्विंग ट्रेडिंग सीखने के लिए एनरोल कर सकते हैं। चलिए वापस वीडियो पे चलते हैं और हमारी लर्निंग कंटिन्यू रखते हैं। एंड यहाँ पे अभी मैंने वॉल टाइम का भी इसमें सर्च किया था, तो वॉल टाइम पे भी अगर आप देखेंगे यहाँ पे भी आप एक देख रहे हो कि एक रेंज का एक बॉक्स का ब्रेकआउट आ रहा है एंड 200 EMA के भी ऊपर ये चल रहा है। एंड साथ में अगर अब इसी को हम ट्रेडिंग व्यू में लेके आते हैं तो वॉल टाइम के अंदर आप देखोगे सेम स्ट्रेटजी अप्लाई है, सेम इंडिकेटर अप्लाइड है। तो यहाँ पे भी देखो जब आपको ये बाय दे रहा था यहाँ पे इस लेवल पे, यहाँ पे इसने बाय दिया बट साइडवेज मेरा एकदम से उसने ब्रेकआउट नहीं दिया। यहाँ पे फाइनली उसने ब्रेकआउट दिया है। उसके बाद जाके एक और बॉक्स के अंदर स्टक हुआ एंड फिर उस बॉक्स को भी ब्रेकआउट दिया एंड अब फाइनली जिस एक बड़े बॉक्स में ये तब से घूम रहा था अब उस बॉक्स को भी इसने ब्रेकआउट दिया, उस बॉक्स से भी इसने ब्रेकआउट दे दिया एंड फ्रेश आपको बाय दे रहा है।
तो ये वाला स्कैनर आपको बहुत ईजिली ऐसे स्टॉक्स सर्च करके देता रहेगा। आपने इसको आफ्टर द मार्केट क्लोज आपने इसमें देखना है। देखो त्रिवेणी टर्बाइन भी है, मैंने इनफैक्ट अभी बाकी सारे अभी देखे नहीं थे, अब मैं देख रहा हूँ साथ साथ में। ये वाला अभी इतना अच्छा बॉक्स इसने जैसे ब्रेकआउट नहीं दिया तो इसको हम नहीं कंसिडर करेंगे। मैनकाइंड देख लेते हैं। मैनकाइंड में ठीक लग रहा है, हो सकता है मैनकाइंड में भी फ्रेश बाय दे रहा हो। तो हमने बेसिकली स्कैन बस वहाँ से किया है जो कि हमारा फ्री स्कैनर है, उसको फिर हम ट्राई यहाँ पर ही करेंगे आके। यस, यहाँ पे भी देखो फ्रेश बाय ये दे रहा है ये इस लेवल पे, एंड विद अ गुड वॉल्यूम ऑल्सो। तो इसको जब ये इसने आपको जब भी फ्रेश बाय दिया है और आपने उसको फिर राइड करना है, तो राइड आप तब तक करोगे जैसे यहाँ पे हमने देखा था इस लेवल पे हमने जब उसको बाय किया था, तो राइट हमें तब तक करना है जब तक ये रेड लाइन के नीचे नहीं जाता है एंड खुद ही हमें सेल नहीं देता है। यस, हम कभी भी एकदम टॉप पे सेल नहीं कर पाएंगे, वो हमारा कभी भी मोटिव नहीं होना चाहिए कि हम किसी भी ट्रेंडिंग स्टॉक को टॉप में सेल कर दें, बिकॉज हमें नहीं पता बेसिकली कि और कितना ऊपर जा सकता है। हम जब वो एक अपने सेल सिग्नल खुद ही देगा, यानी कि जब अपना वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अपना उसके नीचे जाएगा तभी हमें उससे एग्जिट करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये बाय भी आपको खुद दे रहा है, एंड वंस वो स्टार्ट अपना करेगा मूव, एंड जब तक वो चलेगा ट्रेंडिंग मार्केट में, ट्रेंडिंग में जब तक रहेगा तब तक हमने उसको होल्ड करना है, एंड जब वो अल्टीमेटली खुद आपको यहाँ से सेल देगा तब आपने वहाँ से एग्जिट करना है। तो आई वांट कि आप यही स्ट्रेटजी अब यूज़ करके देखो, फॉर फ्यू डेज़ आप ट्राई करो, जब तक आपको कोई इस पर अच्छा कन्विक्शन आता है उस पर आप बैक टेस्ट करो, ट्राई करो, एंड ये वाला स्कैनर आपको मैं दे दूंगा, उसमें ये अप्लाई करके देखो। एंड अगर आपके खुद के कोई स्टॉक्स है जिसको आपने हो सकता है बाय किया हो बट आपने बहुत जल्दी उसको एग्जिट कर दिया हो, उस स्टॉक्स के अंदर भी इसको देखो कि या इस स्ट्रेटजी ने क्या वो स्टॉक्स भी आपको अच्छी तरह राइड कराता शायद, या इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करके आपके रिजल्ट्स अच्छे आ सकते थे बट आपने जल्दी निकल गए बिकॉज आपके पास कोई परफेक्ट स्ट्रेटजी नहीं थी ऐसे। तो ये स्ट्रेटजी को आप ट्राई करो, आई एम श्योर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगी ये। थैंक यू।